नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे IFMS 3.0 सर्विस डिटेल अपडेटेशन फॉर्म के बारे में। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाने वाला हूं। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय नेम। यहां पर आपको अपना नाम अंग्रेजी में पूरा और सही सही लिखना है। इसके बाद आता है एम्प्लॉय आईडी, जो भी आपकी कर्मचारी आईडी है वही यहां भरनी है। अब आता है सर्विस स्टेटस। यहां आपको बताना है कि आपकी नियुक्ति किस प्रकार की है। अगर आप नियमित कर्मचारी हैं तो रेगुलर चुनेंगे। अगर एडहॉक हैं तो एडहॉक, अगर टेम्परेरी बेसिस पर हैं तो वही विकल्प चुनेंगे जो आपकी वास्तविक स्थिति है वही भरना है। इसके बाद आता है सब सर्विस स्टेटस। अगर आप स्थायी हो चुके हैं तो परमानेंट चुनें। अगर प्रोबेशन में हैं तो प्रोबेशनर चुनें। अगर प्रोबेशन ट्रेनिंग में हैं तो वही विकल्प चुनें। अब आता है एम्प्लॉय स्टेटस। अगर आप वर्तमान में कार्यरत हैं तो एक्टिव चुनें। अगर एपीओ में हैं तो एपीओ चुनें। जो भी आपकी वर्तमान स्थिति है उसी के अनुसार चयन करें। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉलम एंटाइटलमेंट स्टेटस। यहां 3 विकल्प मिलते हैं। पहला 1 जनवरी 2004 से पहले लाभ, दूसरा 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 तक, तीसरा 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद आपकी नियुक्ति तिथि के अनुसार सही विकल्प चुनें। इसके बाद गजेटेड या नॉन गजेटेड, आपकी पोस्ट जिस श्रेणी में आती है वह चुनें। अब आता है एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस। आप वर्तमान कार्यालय में जिस पद पर कार्यरत हैं वह यहां लिखें, जैसे टीचर, सीनियर टीचर, क्लर्क या अन्य पद। अब आता है सर्विस कोटा। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी भर्ती किस कोटे से हुई है। डायरेक्ट भर्ती, अनुकंपा, प्रमोशन जो भी लागू हो वही चयन करें। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर। आपकी नियुक्ति जिस आदेश से हुई है उस आदेश का नंबर यहां भरें। फिर अपॉइंटमेंट ऑनर डेट, उस आदेश में जो तिथि लिखी है वह यहां भरें। अब ज्वाइनिंग डेट, आपने सेवा कब ज्वाइन की वह तिथि यहां लिखें। इसके बाद डेट ऑफ प्रेजेंट डिजिग्नेशन, वर्तमान पद पर आप कब से कार्यरत हैं वह तिथि भरें। अब पेरेंट डिपार्टमेंट, आपका मूल विभाग कौन सा है, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या हेल्थ विभाग। फिर करंट डिपार्टमेंट, वर्तमान में आप जिस विभाग में कार्यरत हैं वह चुनें। अगर दोनों एक ही हैं तो दोनों में समान चयन करें। अब डिजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपकी नियुक्ति किस अधिकारी ने की है, जैसे जिला परिषद, पंचायत समिति या निदेशालय, सही विकल्प चुनें। अब डिजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पहली नियुक्ति के समय आपका पद क्या था वह लिखें। अब पोस्ट डिजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, वर्तमान में आपका पद क्या है वह भरें। अब सुपरएन्युएशन डेट, आपकी सेवानिवृत्ति की तिथि यहां भरें। अब ज्वाइनिंग टाइम, अगर आपने पूर्वाह्न में ज्वाइन किया था तो फोरनून चुनें। अगर अपराह्न में ज्वाइन किया था तो आफ्टरनून चुनें। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, नियमित सेवा में आपकी पहली ज्वाइनिंग की तिथि भरें। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, वर्तमान डीडीओ कार्यालय में ज्वाइनिंग की तिथि भरें। अब जीपीएफ नंबर भरें और स्टेट इंश्योरेंस नंबर भी भरें। सभी जानकारी ध्यान से भरें, एक बार जांच अवश्य करें और उसके बाद सबमिट करें। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो शिक्षक सारथी चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी उपयोगी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद साथियों। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।